अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग जो है सही होंगे। आज जो है हमने अपनी बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर देनी है और हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे आगे हमने कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो जिस किसी को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है वो वीडियो देखे और वीडियो देखिए, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब यहाँ पे वो हमारे पास पहला चैप्टर हमारा जिसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। अब साइंस क्या होती है? साइंस हम कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन करते हैं और एनिमल्स और प्लांट्स के जो है ना स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। एनिमल्स जो है ना, ह्यूमंस जो है ना एनिमल्स के अंदर आते हैं। ये ली जा रहा है, एनिमल्स जो है ना ह्यूमंस के अंदर आते हैं, यानी कि ह्यूमन वाली जो स्पीशी है ना वो एक इलादत है तो स्पीशी है, लेकिन वो एनिमल के अंदर आती हैं। ठीक हो गया। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है ना साइंस की, वो उन्होंने यहाँ पे नहीं दी हुई। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये पिछली किताब के अंदर थी और यहाँ पे आप ये वाली याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे है, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज़। तो यहाँ पे अगर आपने करनी है ना तो फिर ये हो जाएगी, क्या नाम लेते हैं, बल्कि पूरा पैराग्राफ ही यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैंने जो बताई है उसको आप जो है किताब पे सेपरेट से लिख लें या वैसे ही कहीं लिख लें तो आपके लिए अच्छा हो। अब जो हम अगला पढ़ते हैं अपना, अगला है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब है ज़िंदगी। किसकी ज़िंदगी? एनिमल्स प्लांट्स की ज़िंदगी। और लॉगस का मीनिंग होता है स्टडी। तो एनिमल और प्लांट्स की ज़िंदगी को, उसकी ज़िंदगी को समझने को हम जो है बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये जो बायोलॉजी का लफ्ज़ है ये दो क्या नाम लेते हैं, ग्रीक की ज़ुबान से आया, बायस एंड लॉगस। बायस का मतलब लाइफ, जैसे मैंने कहा, लॉगस स्टडी इट एक्सप्लोर स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारी क्या नाम लेते हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। फिर आगे उसने ऐसी ना बकवास की हुई है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ये आपका एक किस्म का ना लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके अंदर पहली हेडिंग आप क्या देंगे यहाँ पे, द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, मेजर फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, उसके ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है इंट्रोडक्शंस। फिर आपने क्या नाम देते हैं, ये पूरी लिखनी है, फिर ये लिखनी है, फिर ये लिखनी है। अब ये जियोलॉजी है क्या? जियोलॉजी है एनिमल्स की स्टडी, बॉटनी है प्लांट्स की स्टडी, और माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास आ गया ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर है। क्या हम लेते हैं लॉन्ग, ये इस तरह से आएगा कि ये कहेंगे हमें कोई 5 मेजर फील्ड्स ऑफ ये क्या नाम लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी ने जो है ना बता दें, या 7, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो इनमें से कोई सी भी आप 7 करने, वैसे जो इनका अलग से जो आता है ना इंटरेक्शन, वो ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब वो कहता है मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी स्टडीज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। अच्छा, अब ये वाली क्या स्टडी है? ये है कि किसी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, यानी कि जिस तरह इंसान है ना, उनका स्ट्रक्चर है, ये मेरा हाथ है, इसके अंदर कितनी हड्डियाँ हैं, इन चीज़ को स्टडी करने को हम कहते हैं, क्या नाम लेते हैं, मॉर्फोलॉजी। आगे आ गया एंटोनॉमी। एंटोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। दिल, गुर्दे, इन इंटरनल चीज़ों को जो है ना स्टडी करने को हम कहते हैं
क्या नाम लेते हैं, एंटोनमी। अब यहाँ पे हेडिंग्स लगा लें आप लोग, क्या नाम लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन है, फिर आगे आ जाएगी मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन, और यहाँ पे फिर आगे एग्जांपल। यूँ ही सारे जितने भी एग्जांपलों वाले हैं ना उसके अंदर यूँ ही आना है। अब आगे आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। इतनी जानते हैं फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर एग्जांपल हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक हो गया। हिस्टोलॉजी, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू इन जो होते हैं ना उनकी स्टडी को, सेल से बने हुए टिश्यूज़ की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल दैट हैव सिमिलर फंक्शन। टिश्यूज़ एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोस ड्रग्स। ठीक है। साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स, कि सेल की स्टडी को जो है ना हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या नाम लेते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिस तरह हमारे पास हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इन की स्टडी को जो है हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एग। ये पता नहीं है इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, हाँ, इंसान के पैदा होने का ये जेनेटिक्स से ना मुंसलिक है एक किस्म की, कि डेवलपमेंट के इंसान की किस तरह हुई है। फिर जेनेटिक्स आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता वो सुन लें। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंट्स क्रोमोसोम्स मिल के जो करैक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं उनको हम कहते हैं जेनेटिक्स। प्लांटोनॉमी, ये फॉसल्स की स्टडी है। इसके अंदर हम फॉसल्स को स्टडी करते हैं और फॉसल्स के अंदर जो लाइफ्स है ना उनको स्टडी करते हैं। फिर आ जाती है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या नाम लेते हैं, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की ये हमारा आगे से तीसरा चैप्टर है, पता नहीं चौथा चैप्टर है, उसके अंदर आनी है। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पे ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर रखा होता है या दूसरे ग्रुप के अंदर, ये हमारे पास आ जाती है टेक्सोनॉमी। इकियोलॉजी, इकियोलॉजी इज़ द ब्रांच, ये है इकियोलॉजी इज़ द ब्रांच दैट डील विद द रिलेशनशिप, आगे क्या है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स और उनके साथ का जो है ना क्या नाम लेते हैं एनवायरनमेंट की स्टडी को हम कहते हैं इकियोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी ओशन की लाइफ से ताल्लुक़ रखती है, और इसके अंदर अभी यहाँ पे ना एक ना कंजर्वेशन का वर्ड आया। कंजर्वेशन हम कहते हैं इज़ द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। महफूज की हुई चीज़ें, नेचुरल चीज़ें और नेचुरल कुदरत की रिसोर्सेज। पैथोलॉजी या डिजीज़ के मुतालिक है, जिसके अंदर हम डिजीज़ के फैक्ट पढ़ते हैं कि कौन सी बीमारी हो जाए तो क्या हम करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम से ताल्लुक़ रखती है कि इम्यून सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, और इम्यून सिस्टम डिजीज़ से कैसे लड़ते हैं। आगे आ जाती है फार्माकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। अब ड्रग्स जो होती है ना, कुछ बच्चे समझेंगे कि ये है वो क्या नाम लेते हैं नशे वाली चीज़, लेकिन ये असल में जो हम ड्रग्स बायोलॉजी के अंदर कहते हैं ना वो कहलाती हैं हमारी ड्रग्स जो है ना ये मेडिसन के तौर पे हम इनको कहते हैं। मेडिसन के तौर पे जो ड्रग्स दी जाएँ, अब कुछ हार्मफुल ड्रग्स होती हैं, कुछ एडिक्टेड ड्रग्स होती हैं। तो जो हार्मलेस होती हैं ना
जो जिस्म के अंदर जाके एक ये भी किस्म की ना ड्रग्स ही होती हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा जब आप खाते हैं ना वो पेट की दवाई, तो उससे आपकी जो है ना दर्द कम हो जाती है। दर्द कम नहीं होती, दर्द होती उतनी है, लेकिन वो दर्द को सुन कर देता है, यानी कि उस जगह को सुन कर देता है और आपके ना ब्रेन तक असर नहीं पहुंचने देता कि यहाँ पे कुछ और है। फिर जैसे ही दवाई का असर टूटता है तो वो दोबारा से होना शुरू हो जाती है। तो ये सारा कुछ है। फिर आगे हमारे पास आ जाते हैं रिलेशंस ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 1000 बार आ चुका हुआ है, इसको ज़रूर रेडी करें। अब यहाँ पे जो है ना पहले हम हेडिंग्स लगाते हैं, फिर हम जो है ना इसको पढ़ेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे पहली हेडिंग आ जाएगी, क्या नाम लेते हैं, इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की हेडिंग आनी है। उसके बाद यहाँ से जो है ना आपका असली लिखना शुरू होना है। ये अगर आप ना भी दें तो कोई मसला नहीं। अब इस टॉपिक के अंदर दरअसल है क्या, इसके अंदर वो कह रहा है कि बायोलॉजी के अदर जो है ना साइंसेस के साथ रिलेशनशिप है, जिस तरह केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ठीक है, ये सारी जो है साइंसेस हैं, इनके साथ बायोलॉजी के रिलेशनशिप है। क्योंकि ना अकेली बायोलॉजी किस काम की, बायोलॉजी के साथ अगर हम काफ़ी सारे जो है ना चलते हैं कानून, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के और क्या नाम लेते हैं, इवन मैथमेटिक्स के। अब आगे हमारे दूसरे चैप्टर के अंदर आएगा कि ना वो फाइंड केस मलेरिया के एक एग्ज़ाम्पल है, मलेरिया से कितने लोग अफेक्ट हुए, तो सारा कुछ जो है ना मैथ से होता है। और केमिस्ट्री के अंदर आ जाए तो केमिस्ट्री के अंदर मेडिसिन बनानी, ये वो करना, रिएक्शंस किस तरह होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो ये सारा कुछ। अब वो कहता है कि बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे आप जो है ना ज़्यादा बेहतर जो डेफिनेशन मैं कहूँगा ना वो आप करें, मैं वो आपको बताता हूँ। क्या लेते हैं, वो डेफिनेशन है, इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड डिफरेंट कंपाउंड्स प्रोसेस और ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो आप लिख लें डेफिनेशन, और उसके आगे फिर जो है ना आपने ये दे देनी एग्जांपल, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। आगे आ जा, आगे हमारी है बायोफिज़िक्स। डील विद द स्टडी ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फार्मूला। ये फ़िज़िक्स के कानूनों के साथ चलती है जो डील करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोफिज़िक्स वी स्टडी the rules of liver and motion for understanding functions and muscles, bones, joints. Computational biology, it is the computational biology। अब साइंटिस्ट को ना क्या नाम लेते हैं, ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कि कौन सी चीज़ किधर आएगी, कौन सी चीज़ किधर आएगी, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो उसके लिए उन्होंने ग्राफ बनाए, सारा कुछ किया। तो वो उन्होंने किस की मदद से बनाया, वो उन्होंने बनाया क्या नाम लेते हैं, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की वजह से। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ये है कि साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, लॉगरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप। बायोजियोग्राफी अब ये डील करती है कि कितनी जगह पे कितने लोग होने चाहिए और किस जगह पे कितने लोग मर रहे हैं, किस वजह से मर रहे हैं, और वहाँ पे क्या वबा फैली हुई है। ये सारा कुछ जो है ना इसके अंदर आ जाता है। आगे बायोस्टैटिक्स है, ये नहीं है, पिछली किताब में नहीं थी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स ये डाटे के मतलब है, ठीक है ना। It deals with the study of principle of statistics to analyze and interpret data related to living organisms. Biostatics plays crucial role in biological research, healthcare and public care. आगे हमारे पास आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी, जो सबसे मॉडर्न है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होती हैं कि अब आप सुन लोग क्या हैरान होंगे कि इंसानों का इस्तेमाल करते हुए ना लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, या इंसानों की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करके हमारे लिए बनाई जाती हैं, जानदार चीज़ें कह लें आप लोग, बेनिफिशियल प्रोडक्ट। अब जिस तरह हम क्या नाम लेते हैं,
साइंटिस्ट जो है ना वो बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं और उसके ज़रिए जो है ना इंसुलिन बनाते हैं, वो जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए को लगाते हैं। तो इंसुलिन जो है वो शुगर को कम करती है। डायबिटीज़ हम कहते हैं शुगर का पेशेंट। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फॉर वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग हेल्थ, कल्चर। ये सारा लिखा उसने। अब आगे देखते हैं हमारे पास कोई है। हाँ है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इकोनॉमिक्स, ये देखें जिस तरह अगर कोई होता है ना वीट की, गंदम की फसल उगी है इलाके के अंदर, तो उस गंदम की फसल कितनी उगी है और कितने लोगों को मिलेगी और उससे कितना ज़्यादा मुनाफा होगा, ये सारा जो है हमारे पास आता है बायो इकोनॉमिक्स के अंदर। बायो इकोनॉमिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इन बायो इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। जिस तरह मैंने बताया, कॉस्ट और प्रॉफिट को जो है ना वो देखते हैं कि कितना हुआ है नुकसान और कितना फ़ायदा हुआ है। कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स। यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि शीप के जो होते हैं ना, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप ये लिखें छोटा सा। अच्छा जी, जो यहाँ तक हमारा पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।